राम सारा भाई ने आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं सुबह पहले जॉगिंग करता हुआ अपने कान्हा भैया के घर पे चला गया था। वहाँ जाकर हमने छाछ की बोतल ली और छाछ की बोतल लेने के बाद में कुछ देर बातचीत करके मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। बीच में कान्हा भैया का खेत भी पड़ता है। कान्हा भैया अपने खेत में गेहूँ जौ और अन्य सब्जियाँ भी बो रखे हैं। पास चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ देर तपने के बाद में मैं अपने घर पर आ जाता हूँ। घर पर आने के बाद में मेरे नानी सा कहते हैं कि नीचे से पानी की बाल्टी ऊपर ले आओ। ऊपर पानी की बाल्टी लाने के बाद में मैं वापस कान्हा भैया के घर पे पहुँच जाता हूँ। कान्हा भैया घर पे पहुँचने के बाद में हमने कुछ देर रंजका तोड़ा। रंजका तोड़ने के बाद में हमारे पास कॉल आता है कि लाइट पंखे सुधारने आ जाओ। तो मैं और कान्हा भैया अपने हथियार उठा के चल देते हैं लाइट सुधारने के लिए। भी हमें बालाजी भी जाना था क्योंकि वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना था। तो हम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे पहुँच गए। वहाँ पे जाके हमने पहले बल्ब लिया, फिर उन भाई साहब ने बल्ब टेस्टिंग करके हमें दे दिया और हम सामान लेने के बाद में पहुँच जाते हैं आसरा बिल्डिंग, जो कि हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। फिर हमने लिफ्ट का नज़ारा लिया। लिफ्ट का नज़ारा लेने के बाद में बिल्डिंग का नज़ारा लिया और फिर कान्हा भैया बोला कि इस पंखे में ही दिक्कत है। तो मैं और कान्हा भैया निकल जाते बड़के बालाजी। वहाँ जाके हमने पंखा सही कराया और वापस आ गए बिल्डिंग में। फिर कान्हा भैया ने पंखा लगा दिया और हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने कचौरी खाई। कचौरी खाने के बाद में हम अपने घर के लिए रवाना हो जाते। घर पे जाकर नहा धोकर फ्री होकर मैंने कुछ देर पतंग उड़ाई। पतंग उड़ाने के बाद में शाम को मैं और मेरा दोस्त अंकित पहुंच जाते बालाजी के मंदिर में, क्योंकि आज शनिवार था। तो फिर हमने बालाजी के डोग दी। डोग देने के बाद में हमने परिक्रमा काटी और परिक्रमा काटने के बाद में हमने दर्शन किया कि आज हमें वहाँ पे जाना था। नई साल को हम नहीं जा पाए थे कुछ कारण की वजह से, इसलिए हम बालाजी चले गए पैदल पैदल ही। फिर वहाँ से आने के बाद में शाम को खाना पीना खा के मैं और शुभम चले जाते ओमेक्स में। वहाँ जाके हमने कुछ देर तब जलाए, तब ऐसे जला रहे कि जैसे कोई होलिका दहन कर रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।